तो यार व्हाट इफ का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। हाँ, इससे पहले एक्सक्लूसिव लुक भी आया था, लेकिन उस टाइम मैं ब्रेक डाउन नहीं कर पाया था। तो उस पुराने क्लिप के भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉट्स को मैं यहाँ ब्रेक डाउन कर दूंगा और भाई सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर व्हाट इफ है क्या, फर्स्ट ट्रेलर से क्या क्या रिवील हुआ, सब कुछ। एंड ऑब्वियसली ब्रेक डाउन है तो स्पॉइलर तो होगा ही। अब ट्रेलर ब्रेकडाउन से पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इफ के सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है एंड इसका आइडिया कहां से आया है, क्योंकि इससे सीरीज को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा एंड कुछ अजीब नहीं लगेगा। और इसके लिए हमें 1977 में जाना पड़ेगा, जब इसकी एक कॉमिक सीरीज को लॉन्च किया गया था, जहां फर्स्ट कॉमिक्स आई थी व्हाट इफ स्पाइडरमैन जॉइंड फैंटास्टिक फोर। ओवरऑल जितने भी कॉमिक्स हैं उनका एक ही फंडा था कि मार्वल यूनिवर्स के मेन स्टोरी लाइन से कुछ अलग होता तो स्टोरी कैसी होती। जैसे कि इफ डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू की टीम में होता तो क्या होता, या फिर सिल्वर सर्फर के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट होता तो क्या होता। बेसिकली इसे ऐसे समझ सकते हो कि इससे अल्टरनेट टाइमलाइन, अल्टरनेट रियलिटीज को एक्सप्लोर करने का मौका मिला एंड राइटर्स को क्रिएटिव होने का, सिंस वो लोग ऑलरेडी एक पॉपुलर स्टोरी लाइन को चेंज कर सकते थे। एंड यही सेम कॉन्सेप्ट व्हाट इफ के डिज्नी प्लस सीरीज में भी है। जैसे कि व्हाट इफ टोनी स्टार्क नेवर गॉट किडनैप, जो कि ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही दिखा, जहां टोनी स्टार्क पे हमला तो होता है लेकिन एरिक किलमॉन्गर उसे बचा लेता है, विच मीन्स कि वो कभी किडनैप नहीं हुआ। देन उसे फोर्सफुली एक गुफा में आयरन मैन का सूट नहीं बनाना पड़ा। तो यार देखा कि कैसे एमसीयू की मेन स्टोरी लाइन में थोड़े से चेंजेस करके एक अल्टरनेट स्टोरी दिखाई गई। चलो आगे एक एक करके सारे कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं एंड उसी के साथ कुछ हिडन भी रहेगा, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। पहले आ जाते हैं उआटू द वॉचर पे, जिसकी आवाज ट्रेलर के बैकग्राउंड में कई जगह आपने सुनी होगी। व्हाट इफ की कॉमिक सीरीज में भी ये कैरेक्टर सारे स्टोरीज का नैरेटर रहता है एंड सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ सीरीज में भी होगा। वॉचर बोलता भी है कि वो देखता तो सब कुछ है लेकिन कभी इंटरफेयर नहीं करता, बट पर्सनली मुझे लगता है कि वो इंटरफेयर करेगा, सिंस कॉमिक्स में भी वॉचर का यही रोल है, लेकिन वो वहां भी कई सारे स्टोरी लाइन में इंटरफेयर करते रहता है। आगे बढ़े तो है डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके कई सारे शॉट्स ट्रेलर में हैं और ट्रेलर से ये पता चल रहा है कि इसमें इस कैरेक्टर के 2 वर्जन होंगे। एविल वर्सेस गुड डॉक्टर स्ट्रेंज का बैटल भी देखने को मिलेगा, वो मल्टीवर्स में ट्रैवल भी करेगा जैसे कि एमसीयू में हुआ है, टाइम स्टोन का अपीयरेंस भी होगा। वैसे इस शॉट पे अगर ध्यान दोगे तो आसपास कई सारे सिंबल्स भी बने हैं एंड मुझे यहाँ पे ऐसा फील हुआ कि सिमिलर ऐसे ही सिंबल्स वांडा विजन में भी थे। और हम लोग जानते हैं कि वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का कनेक्शन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में होने ही वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेवेंट यहाँ हमें एंशिएंट वन भी दिखी है, जो कि एमसीयू में डार्क डायमेंशन का पावर यूज कर रही थी फॉर गुड रीजन। और यहाँ सीरीज में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस एंशिएंट वन देखने को भी मिलेगा। एंड यहाँ एविल डॉक्टर स्ट्रेंज दिखने का मतलब है कि ये स्टोरी लाइन कॉमिक्स से व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज वेयर अ डिसाइपल ऑफ डोरमामू से इंस्पायर्ड होगा। देन यहाँ हमें एक शॉट में कैप्टन कार्टर से डॉक्टर स्ट्रेंज को मिलते हुए देखते हैं। इसलिए चलो बढ़ते हैं कैप्टन कार्टर पे, क्योंकि इस सीरीज में अभी तक तो सबसे ज्यादा इस कैरेक्टर के बारे में ही रिवील किया गया है। और यहाँ ये ट्विस्ट है कि स्टीव रॉजर्स की जगह पेगी कार्टर फर्स्ट सुपर सोल्जर बनेगी एंड स्टीव रॉजर्स उसके टीम में रहेगा जैसे बैटमैन एंड रॉबिन। अब पहले अगर कैप्टन कार्टर पे आए तो कॉमिक से ये कैरेक्टर कैप्टन ब्रिटेन पे बेस्ड लग रही है। तो हाँ, ये कैप्टन कार्टर अमेरिका की नहीं बल्कि ब्रिटेन की होने वाली है। लेकिन वहीं स्टीव रॉजर्स हमें फर्स्ट आयरन मैन के आर्मर में दिखेगा, जो कि टोनी स्टार्क के फादर हॉवर्ड स्टार्क ने बनाया है। इस आर्मर का नाम हाइड्रा स्टॉम्पर है एंड आर्मर के चेस्ट पे आप स्टार बना देख सकते हो, विच रिप्रेजेंट्स यूएसए। तो हाँ, ब्रिटेन एंड यूएसए मिलकर यहाँ किसी पार्टिकुलर मिशन पे काम करेंगे एंड इसी मिशन पे मोस्ट प्रोबेबली वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलेगी। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्टेड एक विलन भी दिखा है, शुमा गुरैथ, एंड इस विलन को लेकर ये भी रूमर है कि ये अपकमिंग डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में भी दिखेगा। एंड हाँ, यहाँ हमें कैप्टन अमेरिका का विलन अर्निम जोला भी दिखा है। आगे बढ़े तो है स्टार लॉर्ड, और पर्सनली मुझे लगा कि इस कैरेक्टर के साथ सबसे मेजर चेंजेस हुए हैं। एमसीयू में स्टार लॉर्ड की स्टोरी आपको पता होगी, तो रेवेजर्स ने पीटर क्विल को अर्थ से किडनैप किया था, जिसके बाद वो स्टार लॉर्ड बना। लेकिन व्हाट इफ के सीरीज में रेवेजर्स ने वकांडा से टिचाला को ही उठा लिया। इन रिजल्ट टिचाला ब्लैक पैंथर की जगह स्टार लॉर्ड बन गया। उसके फर्स्ट शॉट में ही आप उसे मोरैग पे देखते हो, जहां से पीटर क्विल ने भी पावर स्टोन चुराया था। बाकी जैसा रिलेशनशिप योंडू एंड पीटर क्विल का था, वैसा ही सेम हमें यहाँ देखने को मिलता है। हम योंडू को एक्शन में भी देखते हैं एंड एक छोटे से शॉट में पीटर क्विल का फादर ईगो द लिविंग प्लैनेट भी दिखा है। अब देखो, स्टार लॉर्ड की बात हो ही रही है तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पे भी आना होगा, पर यहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं बल्कि गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स हैं। इस शॉट में हमें पहले ओरिजिनल एवेंजर्स दिखाए जाते हैं एंड एक ग्लिच होता है जिससे हमें नए सुपर हीरोज का टीम गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स देखने को मिलता है। इस टीम में टिचाला का स्टार लॉर्ड, कैप्टन कार्टर, पार्टी थॉर, एरिक किलमॉन्गर का ब्लैक पैंथर एंड गमोरा दिखे हैं। लेकिन एक लीक से कंफर्म हुआ है कि इस टीम में ब्लैक विडो एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी होंगे। इफ यहाँ गमोरा पे ध्यान दोगे
तो वो थैनोस का डबल साइडेड सॉर्ड यूज कर रही है, जो कि थैनोस एंड गेम में यूज किया था। चलो सुपर हीरोज टीम पे थोड़ा होल्ड डालते हैं, पहले आ जाते हैं एसगार्डियंस पे। ट्रेलर में हमने थॉर एंड लोकी दोनों को ही देखा है। पहले थॉर पे आए तो यहाँ इस कैरेक्टर का पूरा नाम है पार्टी थॉर एंड इस लोकेशन पे हम थॉर को अल्ट्रॉन के साथ फाइट करते देख सकते हैं। ये सीन वैसे तो एज ऑफ अल्ट्रॉन से सिमिलर लग रही है, बट लोकेशन देखने से ऐसा लगता है कि ये मैड्रिपुर होगा, जो कि हमने फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में देखा था। वहीं लोकी पे आए तो यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि इस रियलिटी में एसगार्ड का किंग लोकी होगा। चलो फाइनली उसे रूल करने का मौका तो मिला। अब ये कैरेक्टर अच्छा होगा या नहीं ये तो नहीं पता, बट इस शॉट में वो निक फ्यूरी एंड शील्ड के सामने अपने एसगार्डियंस आर्मी के साथ है। पर हाँ, ये कंफर्म हो जाता है कि ये लोकी भी एक प्रॉपर एसगार्डियन नहीं है, बल्कि फ्रॉस्ट जायंट है, जिसे हम कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर यूज करता देख सकते हैं। हाँ, ये टेज़रेक्ट नहीं है। लोकी के सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाँ, ये भी एक वेरिएंट है। अब आगे बढ़ते हैं वकांडा पे। तो भाई जब टिचाला स्टार लॉर्ड बन गया तो वकांडा का क्या हुआ? तो हाँ, यहाँ ये तो पता चल गया कि इन फ्यूचर एरिक किलमॉन्गर ही वकांडा का किंग बनेगा, जिसे हमने स्टार्टिंग में टोनी स्टार्क के साथ भी देखा। लेकिन जितने भी सीन्स इस ट्रेलर में मिले हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये किलमॉन्गर एंड वकांडा के बीच बैटल भी होगा, जैसा कि एमसीयू के मूवी में भी हुआ था। यहाँ पीछे एक शॉट में आप कुछ रोबोट्स को भी देख सकते हो, जिससे तो यही हिंट मिलता है कि शायद टोनी स्टार्क ने अपने कुछ टेक रोबोट्स या फिर आर्मर किलमॉन्गर को दिए होंगे उसकी हेल्प करने के लिए। ऑब्वियसली वो उसकी हेल्प करेगा ही, आखिर किलमॉन्गर ने उसकी जान बचाई। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि यहाँ जब टोनी स्टार्क किलमॉन्गर की हेल्प कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस शॉट से पता चलता है कि पेपर पॉट्स वकांडन के साथ है। वैसे यहाँ आप यंग शूरी को भी देख सकते हो। तो हाँ, ये सारे स्टोरी लाइन्स में बहुत ही कुछ क्रेजी हो रहा है एंड इसी क्रेजीनेस को बढ़ाते हुए हमें दिखते हैं कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन के ज़ॉम्बीज वर्जन। अब सच कहूँ तो मैं भी नहीं समझ पा रहा कि ये स्टोरी लाइन कहाँ फिट करेगी, बट हाँ, कॉमिक्स में भी सेम स्टोरी लाइन है। इस कॉमिक सीरीज को 2005 में रिलीज किया गया था, जिसमें 5 इशू थे। ये एक अल्टरनेट रियलिटी की स्टोरी थी, जहाँ एक इन्फेक्शन के चलते सारे सुपर हीरोज ज़ॉम्बीज बन गए थे, बट स्लोली उनका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन तो करने लगा, बट बिहेवियर सेम ज़ॉम्बीज के ही तरह रही। तो हाँ यार, ये स्टोरी लाइन देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे एमसीयू में भी फार फ्रॉम होम में टोनी स्टार्क के ज़ॉम्बी वर्जन को टीज किया गया था। चलो अभी तक तो बात हो गई कि ऐसे कैरेक्टर्स की जो कि ट्रेलर में सबसे ज्यादा दिखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए दिखे, उनकी बात हो जाए, जिसमें सबसे पहले है ब्लैक विडो। अब हम यहाँ ब्लैक विडो को हल्क के किसी वर्जन के सामने देखते हैं। एमसीयू में हल्क एंड नताशा का कनेक्शन हम सब जानते ही हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है ये गेस करना मुश्किल है। पर हाँ, हल्क वर्सेस अल्ट्रॉन भी होगा, जैसा कि हम इस शॉट में देख रहे हैं। एक जगह हमें ब्रूस बैनर भी दिखा है, जहाँ वो ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई कर रहा है, सिमिलरली वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में हो रहा था। फिर देखो ये है विजन, जिसकी बिंदिया थैनोस ने निकाल ली थी, लेकिन यहाँ भाई वो खुद निकाल रहा है। एक शॉट में स्कॉट लैंग का बस हेड दिखा है, विच मीन्स कि वो एंटमैन नहीं बनेगा, शायद कोई और ही कैरेक्टर बन जाए। देन हॉवर्ड द डक का भी अपीयरेंस यहाँ मिला, जिसे कि हमने लास्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था। वैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से मुझे ये भी याद आया कि यहाँ कलेक्टर भी है, जो कि योंडू एंड टिचाला से फाइट कर रहा था। मेजर एंड ऑब्वियस चेंजेस हैं जो कि आप इस कैरेक्टर में देख पा रहे हो। देन है अपना पीटर पार्कर एंड सबसे डिबेटेबल शॉट रहा ये, जहाँ कई फैंस ये गेस कर रहे हैं कि ये वांडा है स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म होते हुए, बट मेरा गेस ये है कि ये जेन फॉस्टर हो सकती है। इफ रियलिटी स्टोन वाला सीन आपको याद होगा तो मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन। इफ मुझसे कुछ मिस हो गया है तो वो जरूर बताना। एंड ऑब्वियसली ब्रेकडाउन पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड ऐसी और भी ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। शैंग-ची का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड फीमेल थॉर की ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।